हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आज की टॉपिक हमारी क्या है, मेंडल्स लॉ। हमें उम्मीद है कि आपको मेंडल्स लॉ कुछ तो आता होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज में होना ही चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि मेंडल्स नामक वैज्ञानिक का ही है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने ही प्रयोग किए थे बगीचे में जाके पी प्लांट्स मटर के पौधे पे उन्होंने अपना प्रयोग किया था। जैसे कि उनका कई प्रयोग इस तरह से असफल हुआ, ठीक है ना। काफ़ी परिश्रम के बाद उनका क्या हुआ, 7 प्रयोग करने के बाद ये सफल हुआ। तब उन्होंने आनुवंशिकता का नाम दिया और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो है सबसे मतलब इनके संकरण के फलस्वरूप जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं वो आधुनिक रूप से मतलब वो आनुवंशिकी की नींव भी इसी प्लांट्स को के प्रयोग पे ही डाल दी, ठीक है ना। आनुवंशिकी की नींव उन्होंने तब डाली जब ये 7वां प्रयोग उन्होंने किया और सफल हो गए, तो उसके बाद उन्होंने उसका नींव डाल दिया। जैसा कि आपको पता है कि मेंडल्स के 3 नियम हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम में होता क्या है कि 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों का क्रॉस कराया जाता है और F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। और लक्षणों का जो प्रदर्शित होने की जो प्रोसेस होती है उन्हें हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अप्रभावित लक्षण कहते हैं, ठीक है, या अप्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइएगा कि क्यों सॉल्ट प्लांट क्यों आपका 2 पौधे विपरीत लक्षण वाले लिए जाते हैं, 2 जीन वाले पौधे लिए गए, जिसमें एक आपका होता है कैपिटल टीटी, सेकेंड आपका होता है स्मॉल टीटी। एक पूरी तरह से लंबा होता है, दूसरा पूरी तरह से बौना होता है, ठीक है ना। तो एक लंबा और एक बौना पौधा के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो ना तो लंबा पौधा ही प्राप्त होता है ना तो बौना ही पौधा प्राप्त होता है, मीन्स दोनों के बीच का प्राप्त होता है, जिसको हम हाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं, संकर पौधे कहते हैं, ठीक है। बट वो संकर पौधा जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है ना, लंबे प्लांट्स में आता है। इस वजह से उसमें जो होते हैं वो टॉल प्लांट्स के ही कैरेक्टर शो होने लगते हैं। डॉर्क प्लांट पूरी तरह से क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है, वो अपने लक्षणों को शो नहीं कर पाता है और इसी कारण वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो लक्षण शो कर लेता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या जानेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। पृथक्करण का नियम होता क्या है, जैसे यहाँ भी क्या होंगे कि 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जनकों के बीच जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो जो युग्मक हमें मिल रहे हैं वो एक ही क्रम में मिल जा रहे हैं, बट इसमें क्या होते हैं कि युग्मक मिलने के बाद वो युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग होने लगते हैं, मतलब पृथक होकर के वो अपने ही जीन के साथ चले जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि सामान्यतया जो जीन होते हैं वो एक जीन एक ही लक्षण को शो करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक जीन कई लक्षणों को शो करे, नहीं, एक जीन एक ही लक्षणों के लिए क्या होता है, बना होता है, ठीक है। आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र अभिवन का नियम जो होते हैं उनमें जो भी युग्मक बनते हैं वो फ्री स्टेज में होना चाहते हैं, फ्री अवस्था में होना चाहते हैं, और उस फ्री अवस्था में होने के बाद वो F2 पीढ़ी में जब जाते हैं तो एक न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं, एक नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये है आपके तीनों नियम, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते चलते हैं। जैसा कि पहले हम देख लेते हैं कि मेंडल्स लॉ कैसे ये मटर के पी प्लांट्स में अपना प्रैक्टिकल किए थे, उन चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले मेंडल्स लॉ जो है ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने ऐतिहासिक प्रयोग, ठीक है ना,
उन्होंने अपना एक प्रयोग करना चाहा, तो वो ऐतिहासिक प्रयोग सन 1897 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। वो समय कौन सा था? छुट्टियों का समय था, उनका फ्री टाइम था, ठीक है ना। अपने अवकाश के समय में उन्होंने गिरजाघर घूमने के लिए गए रहे, ठीक है ना। गिरजाघर को घूमने गए थे, वहाँ उन्होंने बगीचे में एक मटर का पौधा देखा, ठीक है। उस मटर के पौधे में उन्होंने कई क्वालिटी उसकी देखी, कई प्लांट्स देखे। उनमें उन्होंने दो डिफरेंट प्लांट्स को लिया और उनके बीच संकरण कराना शुरू किया। बट उन्होंने कई संकरण कराए, अनेक प्रयोग कराए, बट वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने वंशागत के मूल नियम बनाकर, मेंडल ने वंशागति का जो होता है नियम, मूल जो होते हैं, उस मूल नियम को लेकर के उन्होंने पुनः मटर के पौधे में मटर के पौधे में उन्होंने क्रॉस कराना शुरू किया। कह रहे कि 7 तुलनात्मक लक्षणों पर अपने संकरण के प्रयोग किए थे। 7वां सफल हो गया था, प्रयोग किए थे, तथा इसी के कारण उन्होंने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। जब 7वां सफल हो गए उनके, उस पर उन्होंने आनुवंशिकी की नींव डाली थी, ठीक है। ये है इनका इतिहास। अब हम जान लेंगे इनकी हिस्ट्री। आपने जान लिया कि कैसे कैसे उन्होंने कहा। अब हम इनके तीनों नियम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ देख लेते हैं कि ये मुख्य रूप से 3 नियम प्रस्तुत किए हैं, या इन्होंने कर लीजिए, इन्होंने मुख्यतया मुख्य रूप से 3 नियम प्रस्तुत किए। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका है प्रभाविता का नियम, सेकंड क्या है? पृथक्करण का नियम, थर्ड क्या है आपका? स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हो गया, ये इनके 3 नियम थे। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले, ठीक है। 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले मीन्स आपका यहाँ एक पूरी तरह से टॉल प्लांट ले लिया जाए और एक पूरी तरह से डॉर्फ प्लांट ले लिया जाए, ठीक है। ये आपके क्या है? टॉल पौधे हैं, और ये आपका पूरी तरह से क्या है? डॉर्फ प्लांट है। ये आपके 2 तरह के पौधे हो गए। दोनों पौधे के बीच मैंने उसमें क्या कराया? क्रॉस कराया। यहाँ उसमें क्रॉस कराया। ये जनरेशन कौन सी? ये इनके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। ये क्या है? पेरेंट्स हो गए, और ये उनकी F1 जनरेशन है। जहाँ उन्होंने क्रॉस कराना शुरू किया तो उनकी ये F1 जनरेशन हो गई। अब F1 पीढ़ी में उन्होंने
ने जब क्रॉस कराया तो वो प्राप्त क्या हुए, हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, प्राप्त क्या हुए थे, हाइब्रिड प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्यों कैपिटल टी, मैंने अभी वही चीज बता रही थी आपको कि अगर हम यहाँ चाहें तो क्या ये लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्मॉल टी है वो अपने आप को शो ही नहीं कर पा रहा है। कभी भी हम बहुत सारे सामान रखें, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं वहां रखें और उनमें से दो टाइप की वस्तुएं रखें, कुछ बड़ी बड़ी रखें और कुछ छोटी छोटी वस्तुएं रखें, तो आपको सबसे पहले कौन सी वस्तु दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी ना। बड़ी जो वस्तु होंगी वही दिखाएंगी देंगी ना। क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रभावी है, पूरी तरह से हावी है उन छोटे को दबाने के लिए, तो छोटी वस्तुएं आपको इसी वजह से नहीं दिखाई देंगी। इस वजह से यहाँ क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी पहले, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, तो कैपिटल टी पहले हो जाएंगे और स्मॉल टी बाद में। सेकेंड टी आपका वही है, यहाँ भी वही हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपके क्या हो गए, हाइब्रिड प्लांट हो गए। ये आपके हाइब्रिड प्लांट हो गए। ठीक है, ये अपने आप को पूरी तरह से शो कर लिया है, ये पूरी तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं एक लंबा पौधा ही हूँ। तो ये क्या है, हमारे प्रभावी लक्षण हैं। इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। इसी में आपका देख रहे हैं स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे लक्षण, ऐसे जीव जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम एक एक करके इस रूल को लिखते चलते हैं। आप यहाँ तक शायद लिख लिए होंगे, शॉर्ट स्कीम ले लीजिएगा। देखिएगा प्रभाविता का नियम क्या बोल रहा है। अब मैं यहाँ आपको प्रभाविता का नियम बताते चलती हूँ, ठीक है ना। अभी हमने तीनों नियम को आपको बता दिया, बट अब एक एक करके हम बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तुलनात्मक लक्षणों को, सिंपली बता रहे हैं, ठीक है ना, जब तुलनात्मक लक्षणों को के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो ठीक है ना। क्या बोल रही हूँ मैं, जब तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक मिनट, ध्यान में रखकर उन पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप क्या बोले हैं कि F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में जो है, जो लक्षण अपने आप को प्रूफ कर लेंगे, प्रदर्शित कर लेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। ठीक है ना। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होने लगे, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम। इस प्रक्रिया को प्रभाविता का नियम कहते हैं।
वे लक्षण जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं और उस प्रक्रिया को अप्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ये समझ में आया कि नहीं? तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होने लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे हम वो भी लिख देते हैं। जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित ना कर पाए, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित ना हो उन्हें अप्रभावी, ठीक है, लक्षण कहते हैं। आएगा समझ में? और इस प्रक्रिया को ही अप्रभाविता का नियम कहते हैं। ज्यादातर प्रभाविता का इसी का नियम पूछता है। ठीक है ना, आप चाहें तो इसका ये बना सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एक शुद्ध लंबा पौधा तथा एक शुद्ध बौना पौधा के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है जो कि प्रभावी लक्षण को शो करता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। ये F1 जनरेशन है, बता दीजिएगा। ठीक है, अभी आपने पृथक्करण का नियम पढ़ा ना, उसमें क्या होंगे? उनके जीन पुनः युग्मक बनते समय वो पृथक अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी यही इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। आपका ये बन गया होगा, ये पृथक्करण के नियम को हम शो करने जा रहे हैं। देखिएगा आपको क्या यहाँ मिले थे, ये आपको कैपिटल टी मिला और स्मॉल टी मिला था ना, जो कि ये किसका है? ये जीन किसके हैं? हाइब्रिड प्लांट्स के हैं। ठीक है, यहाँ क्या है आपका? वही चीज है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना। अब आगे हम प्रोसेस क्या करेंगे? ये तो F1 जनरेशन की बात थी ना, अब यहाँ हम F2 जनरेशन को देखेंगे। ठीक है ना, ये भी क्या है? पेरेंट्स ही हैं। ये भी पेरेंट्स ही हैं। यहाँ हम F2 जनरेशन की बात करते हैं। देखिएगा क्या होगा। एक बार मैं क्रॉस इसके साथ कराऊंगी, करा लिया, पुनः इसका क्रॉस एक बार इसके साथ कराऊंगी। मीन्स क्या? कैपिटल टी का क्रॉस हम 2 बार कराएंगे और इधर के दोनों जीन के साथ कराएंगे। ठीक है, इधर के दोनों जीन के साथ कराएंगे। पुनः वही प्रोसेस हम करेंगे, स्मॉल टी का क्रॉस भी हम 2 बार कराएंगे। स्मॉल टी का भी क्रॉस हम 2 बार कराएंगे और इन दोनों के साथ में। ठीक है ना, इसके फलस्वरूप आप अभी देखेंगे कि जो भी जीन प्राप्त होंगे, जो भी युग्मक प्राप्त होंगे आपको, उनमें कुछ आपके पूरी तरह से टॉल प्लांट्स होंगे, कुछ पूरी तरह से डॉर्फ होंगे और 50% में आपके क्या होंगे? टॉल एंड डॉर्फ दोनों होंगे। यहाँ देखिएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, शुद्ध लंबा पौधा हो गया तो 25% में आपको क्या मिल गए? शुद्ध लंबे पौधे मिल गए। इधर आपका पुनः क्या मिला है? कैपिटल टी स्मॉल टी। पुनः इसका क्रॉस हम इसी के साथ करा देते हैं। ठीक है, पुनः इसका क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराते हैं। तो अब हम यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी नहीं लिख सकते। कभी ये गलती नहीं करिएगा, नहीं तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा, ये गलत है। क्योंकि कभी भी स्मॉल टी पहले नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है? रिसेसिव है, अप्रभावी है। अप्रभावी जो होते हैं वो अपने लक्षणों को शो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कैपिटल टी और
स्मॉल डी होगा। अब देखिएगा ये दोनों क्या हो गए 50% में, ठीक है ना, 50% में आपके क्या हो गए हाइब्रिड प्लांट हो गए। और पुनः आपका ये क्रॉस मैंने स्मॉल डी के साथ कराया और देखा कि स्मॉल डी ही प्राप्त हुआ हमारा। ये हमारे क्या हो गए 25% में आपके पूरी तरह से डॉर्फ प्लांट हो गया, ठीक है। ये पूरी तरह से 25% में टॉल प्लांट था, है ना। ये आपके पृथक्करण के नियम को शो करेंगे। अभी जब मैं पृथक्करण का नियम दूंगी तो आप इस डायग्राम को शो कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपका यहां तक हो गया होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। देखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को विसंयोजन का भी नियम से जानते हैं, विसंयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम युग्मक की शुद्धता के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 नाम हो सकते हैं। विसंयोजन का नियम ज्यादातर वैसे में पृथक्करण का ही नियम पूछता है। मैं भी अगर कहीं एग्जाम में आपका पूछ दे कि विसंयोजन का नियम क्या होता है या युग्मक शुद्धता का नियम क्या होता है तो आप प्लीज घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये पृथक्करण के ही नियम को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ही नियम को पूछेगा। तो हम देख लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे पृथक्करण का नियम। अब देखिएगा पृथक्करण का नियम कह क्या रहा है बताइएगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक युग्म के, ठीक है, प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मक बनाते समय एक दूसरे से बनाते समय एक दूसरे से पृथक या अलग अलग हो जाते हैं। आप पृथक भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो गए ना, वही ना, पृथक मतलब क्या होता है। मैंने पहले किया था कि जब आपको हेडिंग वगैरह दिया जाए तो प्लीज आप वहां से संक्षिप्त करेंगे तो शायद आपका अर्थ निकल जाए, और आपको परिभाषा अगर ना आ रही होगी तो भी आप वहां से कुछ तो हेल्प पाई जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर भूल रहे होंगे तो आप आसानी से उसको क्या करते हैं कर लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग हो जाते हैं या अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं एक युग्मक से, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। एक युग्मक से, अब एक युग्मक जो होंगे उसमें पाए जाने वाला जो जीन होंगे वो जीन भी तो समान ही होंगे ना। एक युग्मक में एक लक्षण के लिए
लक्षण के लिए एक ही जीन क्या करेगा, एक ही जीन अपना प्रदर्शन करेगा, ठीक है ना, अपना कारक क्या करेगा, शो करेगा। एक ही जीन पहुंचता है, समझ में आया कि क्या कहा गया कि जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम फॉलो करते हैं, उसके नियम को देखना चाहते हैं, तो उसमें हम दो तुलनात्मक लक्षण को लेंगे, उसके बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। क्रॉस कराने के फलस्वरूप क्या होंगे कि कुछ समय पश्चात जब युग्मक बनते हैं उस समय वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होना शुरू हो जाएंगे और अलग होकर वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं या अलग अलग युग्मक बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक युग्मक होते हैं वो एक ही लक्षण को शो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि सामान्यतया जो जीन होते हैं वो एक जीन एक ही लक्षण को शो करते हैं। बार बार मैं बता रही हूँ, प्लीज आप इस टॉपिक को भूलिएगा नहीं। आगे मैंने आपको ये भी दे दिया, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। यहाँ आपको डॉट प्लांट के बीच क्रॉस कराया गया था, हाइब्रिड प्लांट मिला था। पुनः F2 पीढ़ी में मैंने हाइब्रिड प्लांट के बीच क्रॉस कराया, ठीक है। जब हाइब्रिड प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया तो उनके युग्मक देखिएगा अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। हर युग्मक, जो भी युग्मक होंगे वो एक ही प्रकार के जीन बनाएंगे। जैसा कि अभी टॉल है तो टॉल प्लांट्स बनाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने दोनों के बीच क्रॉस कराया था तो भी आपका एक ही लक्षण शो हुआ ना, ऐसा नहीं होगा कि नहीं डॉट वाले भी मिल गए उसमें, नहीं, शुद्ध लंबा पौधा ही आपको प्राप्त हुआ था। तो इसलिए वो पूरी तरह से एक ही लक्षण को शो कर पाए ना, एक उनके जो जीन थे वो एक ही लक्षण शो कर पाए ना, सिर्फ लंबे पौधे को। और इसको हाइब्रिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो बीजों से मिलने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ, इस वजह से कि हाइब्रिड प्लांट हो गया। इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड आपको हम देखेंगे क्या, इसको अगर इस जैसे में लिखना चाहते हो देखिए, हम जैसे बता दे रहे हैं वो चीज आप बना लीजिएगा उसको, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वही चीज एकदम लिख पाएंगे और आपको शायद समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। जब मटर के पौधे, ठीक है ना, जब मटर के लंबे पौधे जिसको हम कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने पौधे जिसको हम स्मॉल टी के नाम से जानते हैं ना, शुद्ध बौने पौधे के बीच या शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे संकर लंबे पौधे होते हैं, हाइब्रिड प्लांट जिसको बुलाया जाता है। ठीक है, क्या मिले आपको, संकर लंबे पौधे मिलते हैं। अब यहाँ आप लिख सकते हो संकर लंबे मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी ही मिला आपको, ना कि दूसरा कोई जीन मिला, ठीक ना। फिर पुनः कह रहा है, ठीक है ना, पुनः क्या किया जाएगा उसमें, इन युग्मकों के संयोजन से, कह रहे हैं कि इन्हीं युग्मकों के कैपिटल टी स्मॉल टी, इन युग्मकों के संयोजन से F2 पीढ़ी में क्रॉस कराने पर
पर जो लक्षण प्राप्त होते हैं, जो प्राप्त होते हैं उनमें शुद्ध लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा, आप चाहे तो परसेंटेज भी लिख सकते हैं, तथा शुद्ध नाटा पौधा, इसको हम बौना कहते हैं, शुद्ध बौना पौधा दिखा। ठीक, ये चीजें हुई आपको कि क्या दिखी, ये सारी दिखी। तो इस क्रम में क्या हुआ, इस प्रकार पौधे का पृथक्करण हुआ। इस प्रकार पौधे का क्या हो गया, पृथक्करण हो गया, अलगाव हो गया। ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, पृथक्करण का नियम था। ये डायग्राम भी आप बनाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है थोड़ा लंबा है, तो हम उसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे, तो प्लीज़ हम उसको कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको जितना पढ़ाया गया होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा। इट्स ओके, थैंक यू।